वाई अरेस्ट, गिरफ्तारी क्यों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुलिस को ऐसा लगता है क्योंकि वो पुलिस है, इस वजह से वो किसी व्यक्ति को कर सकती है गिरफ्तार, और आप डर जाते हैं। अगर एक छोटी सी एफआईआर भी आपके खिलाफ आपके नाम पर दर्ज हो गई है तो आपका डर भी स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस बिना सोचे समझे आपको करने का प्रयास करती है गिरफ्तार। गिरफ्तार करने से दो तीन उनके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं। एक तो इलीगल ऑब्जेक्टिव, वो आपसे कुछ पैसे एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। ये स्वाभाविक बात है, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी को पैसे देने की, रिश्वत देने की, घूस देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, वाई अरेस्ट, हम इस वजह से बात कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारी है वो आखिर क्यों, उसके पीछे कानून है, पूरा का पूरा कानून। और जो कानून है सेक्शन 41, ज़रूर पढ़िएगा आप इंटरनेट में आखिर क्या कहती है धारा 41 किस कानून की। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अगर आप पुलिस में काम करते हैं तो आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए कि उसमें लिखा क्या है, और उसके बाद आप अपनी पावर्स और अपनी शक्तियों को एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आप पुलिस में होते हुए आपके खिलाफ डीई यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। जी हाँ, एक छोटा सा प्रोविजन लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कहता है कि अरेस्टिंग कब हो सकती है। सबसे पहली बात, जब किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी सीरियस ऑफेंस हुआ तो पुलिस के पास में पावर दिया गया है कि वो अब जो भी अपराधी है जिसके खिलाफ में शिकायत दर्ज की गई है उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वहां पे नहीं। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस को करनी है और पुलिस को ऐसा लगता है कि जो पर्सन है जिसके खिलाफ में ये शिकायत दर्ज की गई है तो उस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते समय ज़रूरी है कि उसको हम अरेस्ट करके रखें, नहीं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। क्या? जैसे सबूतों के साथ छेड़खानी, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। जब तक ऐसा प्रतीत ना हो कि अक्यूज्ड पर्सन जिसके खिलाफ ऐसे आरोप लगे हैं वो विटनेस, एविडेंस, गवाह के साथ टेम्परिंग कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है, तब तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात, आपको अगर ऐसा एप्रीहेंशन है कि वो व्यक्ति भाग जाएगा और आपकी पकड़ में नहीं आएगा, तब पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है कि कई बार जो पुलिस है उसको प्रिवेंट करना पड़ता है, एक्शंस प्रिवेंट करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, अब वो सीरीज ऑफ ऑफेंसेस करने वाला है, किसी एक का मर्डर किया, अब दूसरे को मारने वाला है, फिर किसी घर में जाके चोरी। तो जो पहला ऑफेंस है वहीं पे अगर उसे पकड़ लिया, उसे रिस्ट्रेन कर दिया तो काफ़ी ज़रूरी है ये, फिर वो अगले ऑफेंसेस करने से उसे रोक सकेंगे। तो इस हिसाब से जहाँ पर ऐसा कंप्लीट एप्रीहेंशन हो कि जो अपराधी है, जो ऑफेंडर है, वो आगे भी जाकर के ऑफेंस करेगा और दूसरे लोगों को भी उससे नुकसान पहुंच सकता है, उस कंडीशन पर प्रिवेंट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंशन अरेस्ट ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां पर कोर्ट ने एज एन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का क्या मतलब होता है? जहां पर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है। मान लीजिए मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध किया है जो कि सीरियस नेचर का है और कोर्ट मेरे खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशू कर देती है, तो आपको मुझे गिरफ्तार करना है क्योंकि आई एम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मेरे खिलाफ कोर्ट से वारंट इशू हो चुका है। ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर जरा बात करते हैं, इस टॉपिक पे ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर एक पुलिस वाले की क्या ड्यूटी या जिम्मेदारी होती है अरेस्ट से संबंधित। पर्टिकुलर अगर हम सेक्शन 41 सीआरपीसी के प्रोविजंस की करें बात, सबसे पहले जो फैक्ट है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने स्टेट करना पड़ता है, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट ज़रूर पूछे आपसे कि भाई आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसके पीछे कारण क्या है, गिरफ्तारी की कारण, और आपको ग्राउंड बताने पड़ेंगे। भले ही वो सीरियस ऑफेंस था या नहीं था उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अरेस्टिंग का ग्राउंड स्टेट कोर्ट को ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ डी हो सकती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने वाले, मान लीजिए मेरे खिलाफ में कोई शिकायत है और कोई पुलिस पर्सन मुझे अरेस्ट करने वाला है, तो उसे पहले अपने आप से दो तीन सवाल करने चाहिए। पहला सवाल ये कि अरेस्ट क्यों, आखिर अरेस्ट क्यों होना ज़रूरी है, मेरी गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और तीसरी बात इससे होगा क्या, इससे होने क्या वाला है। अगर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो केवल इस वजह से कि आप मेरे को जेल में डाल दो, इस वजह से आप गिरफ्तार कर रहे हो। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या पूछताछ करनी है, इस वजह से आप मुझे गिरफ्तार करें। तो इस वजह से ये जो प्रश्न है कि वाई अरेस्टिंग, इसकी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और इससे पर्पस क्या सर्व होगा, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको मेरा अरेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए अगर मैंने किसी के साथ
थोड़ी बहुत मारपीट अगर कुछ कर ली, आप मुझे अरेस्ट करोगे भी तो क्या कर लोगे, मारपीट तो अब हो गई, अगर मुझे जेल में भी डाल दोगे आप तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। तो इस वजह से अरेस्टिंग तब ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है, उसकी जो ट्रायल है, तो कोर्ट मुझे सज़ा देगी उसके लिए, पुलिस मुझे सज़ा नहीं दे सकती है। केवल इस वजह से क्योंकि आप पुलिस हो आप मुझे गिरफ्तार करो और बेवजह का अरेस्ट करके जेल डालने की कोशिश करो, ये गलत है। इस वजह से आपको अपने आप से 2-4 प्रश्न पूछने चाहिए। सबसे पहला, अरेस्टिंग क्यों, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका पर्पस क्या है और इससे ऑब्जेक्टिव आपका क्या पूरा होने वाला है। इसके बाद में अगर हम दूसरे एक मुद्दे पर बात करें कि जो मटेरियल एविडेंस होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक शिकायत होती है, जो जेन्युइन शिकायत है, वहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि व्यक्ति को अरेस्ट करे। और उस कंडीशन पर भी जब आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, जज के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, तो आप बताएं कि किस वजह से गिरफ्तारी हुई है। और अगर ऐसा प्रॉपर कंडीशन मेंशन नहीं किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो जो ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट है वहाँ पर ये जिक्र आया है कि सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 बी के हिसाब से जो अथॉरिटी जिसने डिटेन किया है उसके इसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। और क्लैरिफिकेशन अगर फेल हो जाता है, अनजस्टिफाइड हो जाता है, कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती है पुलिस पर्सन के द्वारा अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 बी के द्वारा, तो वहाँ पर आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी पुलिस के खिलाफ डीई भी चल सकती है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के हिसाब से आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इस हिसाब से हमेशा ध्यान रखें जब कभी भी एफआईआर दर्ज हो तो क्या उस पर तर्क दिए गए और मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए, उन प्रश्न का अगर जस्टिफिएबल जवाब आपको मिले तो अगर गिरफ्तारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, अदरवाइज नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसका साथ ही साथ यदि करना चाहते हैं आप कोई प्रश्न तो मुझे कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रखें अपना ध्यान। मैं हूं अशोक पांडे।